गुड मॉर्निंग सेकेंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। आज हम नया पाठ सीखेंगे। उसका नाम है ऊ का अभ्यास। उसका नाम है ऊ का अभ्यास। तो बच्चों पान नंबर 26 निकालिए। पान नंबर 26 हमारा पाठ छठवां पाठ है ऊ का अभ्यास। जैसे हमने अ का अभ्यास देखा, आ का अभ्यास देखा, ई का अभ्यास देखा और ई का अभ्यास देखा, तो आज हम देखेंगे ऊ का अभ्यास। ऊ का अभ्यास। तो बच्चों यहाँ देखो कि यहाँ पर कुछ यहाँ चित्र दिए हैं। ये चित्र दिए हैं और इन चित्रों को देखकर हमें क्या करना है, इनका शब्द लिखना है। तो ये देखो ये क्या है, एक लड़का सीढ़ी से उतर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, उतरना, टू गेट डाउन। ऊ यानी हमारा ऊ का अभ्यास। ये क्या है, उपहार, इसे क्या कहते हैं, गिफ्ट। यानी ये ऊ का अभ्यास। यहाँ ऊ अक्षर आया है ना, ऊ यानी उपहार, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गिफ्ट। ये क्या है, उपवन, जैसे हम गार्डन कहते हैं ना, उपवन। ऊ का उपवन, गार्डन। उपासना, उपासना यानी पूजा, उपासना पूजा, वर्शिप। तो हम ऊ का अभ्यास कर रहे हैं, तो हम ऊ के शब्द यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि उतरना, उपहार, उपवन, उपासना। उतरना, उपहार, उपवन, उपासना। ठीक है। तो बच्चों जैसे हमने अ आ ई का अभ्यास देखा, वैसे ही ये ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे, ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे, ये चिन्ह है ना, ऐसे इस तरह लगाई जाती है, इस तरह लगाई जाती है। लेकिन कहाँ पर, व्यंजन के नीचे, व्यंजन के नीचे। किसकी मात्रा, ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जैसे कि ये द है, द व्यंजन का द प्लस ऊ की मात्रा इज इक्वल टू डू। यहाँ चित्र देखकर कौन सा शब्द आता है, दुकान। दुकान का मतलब शॉप। ओके। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, ह्रस्व उकार, इसे उकार कहते हैं। यानी ये व्यंजन के नीचे लगाया जाता है, ये इसका चिन्ह है। ये क्या है, झ, झ व्यंजन का झ प्लस उ की मात्रा इज इक्वल टू झू, झुमका। यहाँ देखो कान में ऐसे झुमका डालते हैं, ईयर रिंग इसे कहते हैं। च प्लस ऊ की मात्रा इज इक्वल टू चू, च प्लस ऊ की मात्रा इज इक्वल टू चू, चूहिया। यहाँ देखो चूहिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं माउस। ग प्लस ऊ की मात्रा इज इक्वल टू गु, गुलाब यानी रोज, इसे क्या कहते हैं, ये चित्र है गुलाब का। ग प्लस ऊ की मात्रा गु, गुलाब। स प्लस ऊ की मात्रा सु, सुनार, गोल्ड स्मिथ। यहाँ देखो इन चित्रों से हमें ये शब्द मिले हैं, और ये शब्द कैसे मिले हैं, ऊ की मात्रा के, ऊ की मात्रा से आने वाले शब्द यहाँ पर दिए हैं। ओके। यहाँ देखो कुछ यहाँ पर शब्द चित्र दिए हैं, और इन चित्रों को देखकर हमें क्या करना है, उनके शब्द यहाँ पर दिए हैं वो देखना है। ये क्या है, सोप, सोप यानी इसे इंग्लिश में सोप कहते हैं और इसे साबुन कहते हैं, साबुन। ये क्या है, जामुन, ब्लैक प्लम, जामुन। ये क्या है, कुर्सी, चेयर, बुढ़िया, ओल्ड वुमेन। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हर शब्द के नीचे यहाँ पर ऊ की मात्रा के, ऊ की मात्रा लगाई गई है। तो इसी के आधार पर बच्चों हम देखेंगे
उ स्वर से बने वाक्य। उ स्वर से बने वाक्य। कुसुम बात सुन, बुढ़िया से मत उलझ, मिठाई की दुकान पर जाकर गुलाब जामुन खरीद, गुलाब जामुन मुझे दे, मुझे बहुत पसंद है, अब वह कुर्सी इधर ला, वह किताब कुर्सी पर रख। तो ये उ स्वर से बने वाक्य हमारे यहाँ पर हो गए हैं। जैसे कि कुसुम बात सुन, यहाँ हर व्यंजन के नीचे उ की मात्रा लगाई गई है। देखो यहाँ व्यंजन के नीचे। हाँ, बुढ़िया से मत उलझ, यहाँ देखो उ की मात्रा नीचे लगाई गई है। मिठाई की दुकान पर जाकर गुलाब जामुन खरीद, यहाँ उ की मात्रा यहाँ दी गई है। गुलाब जामुन, यहाँ पर उ की मात्रा नीचे लगाई गई है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर अधोरेखांकित किया है। और ये क्या है, हर अधोरेखांकित शब्द के नीचे यहाँ पर उ की मात्रा लगाई गई है। ठीक है, मैं और एक बार ये पढ़कर सुनाती हूँ आपको। कुसुम बात सुन, बुढ़िया से मत उलझ, मिठाई की दुकान पर जाकर गुलाब जामुन खरीद, गुलाब जामुन मुझे दे, मुझे बहुत पसंद है, अब वह कुर्सी इधर ला, वह किताब कुर्सी पर रख। ठीक है, नेक्स्ट पेज। यहाँ देखो पान नंबर 28, उ का अभ्यास। उ का अभ्यास, तो यहाँ उ की मात्रा के चिन्ह है। जैसे कि हर व्यंजन को उ की मात्रा नीचे लगाई गई है। नीचे देखो बच्चों, नीचे लिखाई गई है कि जैसे कि कु, खु, गु, घु, चु, छु, जु, झु, टु, ठु, डु, ढु, नु, तु, थु, दु, धु, नु, पु, फु, बु, भु, मु, यु, रु, लु, उ, शु, शु, सु, हु। तो बच्चों ये उ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई गई है, यानी ये अक्षर हो गए। यहाँ पर हम देखेंगे उ की मात्रा से बने शब्द। उ की मात्रा से बने शब्द जैसे कि कुशल, हुलिया, बून, गुलाब, धून, पुराण, गुलाम, जुलग, पुलग, चून, तुम, लूट, गुण, तुलन, सुन। तो बच्चों यहाँ पर इन शब्दों के नीचे भी यहाँ उ की मात्रा लगाई गई है, देख रहे हो। और ये शब्द आपको 2 बार पढ़ना है। इसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं और इन चित्रों को देखकर हमें उनका नाम लिखना है। तो ये क्या है, झुमका। ये क्या है, झुमका। झुमका, यहाँ देख रहे हो, यहाँ उ की मात्रा लगाई गई है। ये क्या है, उपहार। उपहार। ये क्या है, गुलाब। ये क्या है, चूहिया। तो हमने इन चित्रों को देखकर इनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि झुमका, उपहार, गुलाब, चूहिया। ठीक है। प्रश्न दूसरा, नीचे लिखे गए व्यंजनों में उ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे स से सुपारी का, क्योंकि ये स क्या है, व्यंजन, और इस व्यंजन को हमने उ की मात्रा लगाई तो कौन सा अक्षर तैयार हुआ, सु। सु से सुपारी। तो ऐसे ही कुछ अक्षर दिए गए हैं, ग, ब, ख, क और प। ग से गुलाब,
क्योंकि ग को हमने उ की मात्रा लगाई, शब्द कौन सा आया? गुलाब। ब को उ की मात्रा लगाई, बून। ख को उ की मात्रा लगाई, खून। क को उ की मात्रा लगाई, कुशल। प को उ की मात्रा लगाई, पुराण। तो ऐसे ये नए शब्द तैयार हो गए, गुलाब, बून, खून, कुशल और पुराण। नेक्स्ट पेज। प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर। पहला प्रश्न है, कुसुम को किससे मत उलझना है? कुसुम को किससे मत उलझना है? कुसुम को बुढ़िया से मत उलझना है। कुसुम को बुढ़िया से मत उलझना है। 2 नंबर, दुकान से क्या खरीदना है? दुकान से गुलाब जामुन खरीदना है। दुकान से गुलाब जामुन खरीदना है। कुर्सी पर क्या रखना है? कुर्सी पर किताब रखना है। कुर्सी पर किताब रखना है। अक्षरों को अलग करके लिखिए। स्प्लिट द लेटर्स। कुसुम, इसे क्या करना है? हमें इन शब्दों को अलग करना है, जैसे कि कु प्लस सु प्लस म। दूसरा देखो, रुमाल, रू प्लस मा प्लस ल। चुपचाप, चू प्लस प प्लस चा प्लस प। अक्षरों को जोड़कर लिखिए। जैसे हमने यहाँ अलग किया है, वैसे यहाँ पर क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ देखो, क प्लस उ की मात्रा प्लस ल, कुल। 2 नंबर, ग प्लस उ की मात्रा प्लस ल, गुल। प प्लस उ की मात्रा प्लस ल, पुल। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है कुसुम बात सुन। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? बात। 2 नंबर, बुढ़िया से मत उलझ। बुढ़िया ये क्या है? रिक्त स्थान में आया हुआ शब्द है। अब वह कुर्सी इधर ला। अब वह कुर्सी इधर ला। कुर्सी ये क्या है? रिक्त स्थान में आया हुआ शब्द है। यह किताब कुर्सी पर रख। यह किताब कुर्सी पर रख। तो रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? किताब। तो बच्चों, हमने यहाँ वो का अभ्यास, ये पाठ देखा, मैंने ये पढ़कर आपको सुनाया है और प्रश्न और उत्तर भी दे दिए हैं। तो आपको क्या करना है? पाठ आपको 2 बार पढ़ना है और प्रश्न उत्तर लिखने हैं, जैसे अपने टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। ओके, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।